माँ और बाप के लिए उनकी औलाद, उनकी संतान सब प्रिय होती है, चाहे उनके कितनी भी संतान हो। लेकिन कुछ लोग किसी की बातों में आकर, किन गलत लोगों की संगत में आकर वो अपने बेटों में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन माँ बाप कोई भी कभी भी नहीं चाहते कि वो उनकी संतान में किसी तरह का भेदभाव करे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोह माया, धन लाभ आदि के चक्कर में अपने बेटों में भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं, या किन लोगों की बातें सुनकर उनके बारे में गलत सोचने लगते हैं। तो ऐसी एक घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि एक पिता के दो पुत्र थे। वो अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ कैसा व्यवहार करता है, किस तरह रहता है। वो एक गरीब परिवार से था उसका पिता। उसके दोनों पुत्र उसके लिए सम्मान थे। वो दोनों बेटों से अच्छा व्यवहार रखता था। लेकिन जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, दोनों बेटों में भेदभाव होने लगा। क्योंकि उनका छोटा बेटा अच्छा पढ़ लिख रहा था, अच्छा काम कर रहा था, सब लोग उसे जान पहचान थे क्योंकि पढ़ लिख चुका था। लेकिन बड़ा बेटा पे ऊपर घर गृहस्थी का भार था, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया। घर के काम की वजह से वो कभी बाहर नहीं जा पाया। लेकिन जैसे जैसे समय निकला तो ऐसा हुआ कि छोटे बेटे का एक गवर्नमेंट कर्मचारी में नंबर आ गया। नंबर आते पहले जैसे घर में धन की आवण हुई, घर में लक्ष्मी का आना शुरू हुई, बाप ने बेटों में भेद करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बड़ा बेटा गरीब था, अनपढ़ था, घर का काम करता था, खेती बाड़ी करता था, तो उसके पास तो धन कहाँ से आएगा। जो भी कमाता था उससे अपना घर का खर्चा चलता था, वो अपने घर को संभाल रहा था। लेकिन जैसे समय निकलता है, जैसे लोगों में पैसा आता है, तो लोग अपनी औकात भूल जाया करता है। ये बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है सबके लिए। लेकिन लोग अपनी औकात भूल जाया करते हैं, और ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। तो उसने कुछ समय बाद उनके बीच में चलता रहा, थोड़ी अणबण उनके बीच में होती रही। लेकिन बड़ा बेटा ध्यान नहीं देता था। उसे पता था कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, शहर भी जाएगा तो कैसे कमाएगा, कौन जानता है शहर कैसा होता है, उसे ये भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बेटे की नौकरी को 2-3 साल हुए, अच्छा पैसा आने लगा, तो बाप छोटे बेटे की पक्ष लेता। जब भी कोई रिश्ता आता, कोई बात होती, तो हमेशा छोटे बेटे के लिए ही रिश्ते ढूंढता, उसके बारे में बात करता। बड़े बेटे के बारे में पूछते तो बताता कि ये अपने घर का भी नहीं है, ऐसा कहने लग गए थे। मतलब लोगों के सामने उसे अपना बेटा कहते हुए उन्हें शर्म आती थी। कोई टाइम हुआ तो अपने पिता से बोला कि पिताजी आप ऐसा क्यों करते हो, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से आप मुझे हमेशा लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, हमेशा मेरी बुराई करते हो। मैं भी आप ही का बेटा हूँ, मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरी मजबूरी थी, आपका घर का पूरा काम मेरे सर पे था, लेकिन आज आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका पिता उससे कहता है कि अगर तुझे इतनी शर्म आती है, इतना दर्द होता है, तो घर छोड़ के चला जा, कम से कम हमें तो चैन से जीने दे। लोग समाज में, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं उनके बारे में। और वो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। अपनी ज़मीन में से, अपनी प्रॉपर्टी में से, धन में से उसे कुछ भी नहीं देता। उसे बोलता है तू तेरी ज़िंदगी जाने, तू जाने, कमा के खा, हम हमारी ज़िंदगी जी लेंगे। कि हमारे पास हमारा छोटा बेटा है, नौकरी है, पैसा अच्छा आ रहा था, तो वो भूल गए थे कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। समय की मार जब किसी पे पड़ती है ना, तो बहुत बुरी पड़ती है। तो वो शहर छोड़ के, घर छोड़ के चला गया। बाहर गया तो शहर के बारे में कुछ नहीं जानता था, कहाँ खाना खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है। कोई उसका सहारा बनने के लिए तैयार नहीं था। जिसका कोई नहीं होता उसका हकीकत में कोई नहीं होता। तो वो चला गया शहर में, रोड पे भटकता रहा, 2-4-5 दिन भूखा रहा, किसी सहारे से, किसी से मांगता, कुछ खाता या कुछ बैलदारी करता। किसी के आगे उसे एक ही काम आता था, या तो तगारी, माथे पे तगारी उसना, बैलदारी करना। क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाया। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो जैसे गया, तो कोई से, हम किसी के साथ कहीं बहुत टाइम तक रहते हैं तो लोगों से हमारी जान पहचान होती है। आप सबको पता है, हम उनसे साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो कोई पूछ लेता है अरे बंदा ये काम करता है, बहुत टाइम से रहा है। तो लोग ऐसे मिलने लगे, उससे बातें करने लगे, उससे पूछने लगे भाई क्या करता है, क्या नहीं करता,
कोई बोलता है मैं तुझे काम लगा दूंगा, मेरे घर पे चल, तुझे ये काम करना, ये काम करना, वो जहाँ जो लोग बोलते वहीं चला जाता है, क्योंकि उससे तो कमाना था कुछ ना कुछ, तो जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाना खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि भीख भी मांगे तो कहाँ तक मांगे, कौन भीख देगा, वो पता है ज़माने में ज़माना किस तरह का है। तो उसने वैसा ही किया, लोगों से कुछ मांगने लगा, मेहनत करने लगा, काम करने लगा, कुछ खाने को मिलता, खाता, सो जाता, उठता सुबह वही काम। धीरे धीरे समय निकलता रहा। तभी एक वक्त आया कि एक सेठ ने उसे देखा और सेठ ने उसे बोला कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीने के दूंगा, मेरी कंपनी में तू काम कर लेना। तुम्हें कहाँ तक पढ़े हो? तो बोलता है कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं खेती करता था, तो मैंने कभी घर की जिम्मेदारी की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाया, तो कोई ऐसा काम। तो बोलता है चलो कुछ नहीं, तुम गार्ड की नौकरी कर लोगे। तो उस सेठ ने उसे गार्ड की नौकरी दे दी। अब उस सेठ से दोनों का इस तरह का व्यवहार बना कि एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगे, अच्छे से बोलने लगे, क्योंकि वो संस्कारी था, वो अपने काम को इतनी ईमानदारी से करता था कि जैसे उसका घर का काम हो, खुद का काम हो। यही संस्कार होते हैं किसी के। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हमेशा किसी के साथ बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। ये बात रखना, नोटिस कर लेना। मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे निकलता गया, तो सेठ ने उसको अच्छा लगा, और सेठ के कोई पुत्र नहीं था कि उसकी बेटी थी, तो उनसे अच्छा व्यवहार था, फैमिली तरह मेंबर बन गया था, फैमिली तरह उनके साथ रहना, खाना पीना, घूमना, सब कुछ। तो धीरे धीरे उस सेठ ने उसकी पर्सनैलिटी चेंज कर दी, उसे कुछ सिखाया, कुछ बताया, तो धीरे धीरे वो सीखता गया और अच्छा इंसान बन गया। मतलब अच्छी उसकी टेंशन हो गई, पढ़ने लिखने लग, मैं कुछ समझ लग गया था, हिसाब किताब करने लग गया था। तो धीरे धीरे जैसे समय निकलता गया, तो जो शेर था वो बीमार होने लग गया, उसकी दर्द होने लगा, पीड़ा, बुढ़ापे का शरीर होने लगा। तो उसे समय के साथ साथ वो बूढ़ा होने लगा, और उसके पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। तो उसने बोला कि मेरा विश्वास लायक तो कोई है नहीं, क्योंकि मेरे परिवार में तो मैं किसे क्या कहूँ। तो सेठ की पत्नी कहती है कि जो अपने घर जो काम करता है वो अपने 3-4 साल से अपने साथ ही है, लेकिन आज दिन तक उसने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम उसे गलत मान सकें या गलत बोल सकें। वो अपने घर में मेंबर की तरह रहता है, अपने फैमिली की तरह रहता है। तो क्यों ना आप इस कंपनी का इंचार्ज उसे ही दे दो, वो संभाल लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे उसने कंपनी का उसको इंचार्ज बना दिया, मतलब कंपनी का पूरा काम वही देखने लगा। कंपनी में कहाँ माल जाता है, कहाँ से माल आता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से रहता है, उसे सब पता चल गया था कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो उसमें कोई अफसोस की बात नहीं थी। तो वो धीरे धीरे सब काम जाने लग गया, सब लोग उसे पहचान लग गए। कुछ समय गुजरा, समय गुजरते गुजरते सेठ की आखिरी इच्छा थी कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, कोई ऐसा लड़का मिल जाए। तो उस लड़के ने कहा कि सेठ जी आप कहो तो मैं लड़का ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। वो सेठ के साथ जाता और हर जगह लड़के देखने जाते, लेकिन लड़के को सेठ को कोई ना कोई लड़का पसंद आता, कोई लड़का पसंद आता, तो उसकी लड़की को लड़का पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत से रिश्ते देखे लेकिन कोई रिश्ता बैठा नहीं। आखिर में सेठ ने बोला कि मैं क्यों दुनिया को ढूंढता फिर रहा हूँ, जब एक ऐसा होनहार लड़का, एक समझदार लड़का, एक सेंसिटिव लड़का कि मेरे घर में मेरे पास रहता है, जो मेरे बेटे के सम्मान है, मेरे बेटे से भी ज़्यादा मेरा केयर करता है, मेरा काम संभाल रहा है, तो मैं क्यों दूसरे पे विश्वास करूँ। और वो अपने बेटे की शादी उसके साथ करने की तय कर लेता है और रिश्ता पक्का कर देता है। वो बेटे से पूछता है कि मेरी इच्छा है तुम पूरी करोगे। वो बोला सेठ जी आप बोलिए, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये सुनते वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसके भी माँ बाप है, मेरी सब कुछ थी। वो चाहता था कि मैं अपने माँ बाप से पूछूं, उसके बाद रिश्ता करूं। लेकिन जिन माँ बाप ने उसे घर छोड़ने में मजबूर कर दिया, घर से निकाल दिया, ये सोचकर कि तुम्हारा बेटा नहीं है, तो वो जिसका फिर भी उसने अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ, विवाह कर रहा हूँ, तो क्या आप आओगे। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि वो क्या शादी करेगा, उसका है क्या, क्या करेगा शादी को ऐसी वैसी शादी कर रहा होगा तो कौन जाएगा उस शादी में, कौन नहीं जाएगा। लेकिन जिस लड़की से शादी कर रहा था वो एक अमीर बाप बिजनेसमैन की बेटी थी। तो आपको पता है जब किसी बिजनेसमैन की कंपनी के मालिक से बेटी शादी तो शायद धूमधाम से होती है। बड़ी सिटी के बड़े बड़े लोग उस शादी में गए थे, शादी में आए थे। लड़की संस्कार थी, अच्छी थी, क्योंकि अच्छा परिवार था, तो रिश्ता अच्छा चला, उनकी शादी हो गई, विवाह हो गया। धीरे धीरे टाइम निकलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद उनके छोटे भाई यानी उनके छोटे बेटे की भी शादी हो गई। और छोटे बेटे की शादी हुई तो 2-3 साल अच्छा चला, टाइम से निकलता गया। लेकिन छोटे बेटे की गवर्नमेंट इनकम थी,
तो उसके बेटे की बहू, छोटे बेटे की बहू, वो क्या है, उन पैसों को अपने काबू में करने लग गई। अब आपको पता है सबके साथ ऐसा होता है। तो धीरे 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 ऐसा हुआ कि उसने ये कहा कि अगर कुछ टाइम निकलने के बाद में उसके छोटे बेटे की बहू बोलती कि गांव में क्या रखा है, हम बाहर चलते हैं, बाहर रहते हैं, सिटी में रहते हैं। तो लड़का कहता है कि मेरे माँ बाप हैं, इनको छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं भी चाहता हूँ घर से बाहर निकलना, तो लेकिन माँ बाप को कैसे कहाँ छोड़ूँ। तो वो लड़की कहती है क्यों ना हम इन माँ बाप से कह दो कि आप ज़मीन पे, अपनी ज़मीन पे खाओ कमाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हमारी भी फैमिली है, हम भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कब तक गांव में पड़े रहोगे। धीरे धीरे बातें उसे कहते रहे। एक समय ऐसा आया कि उसके बेटे के दिमाग में बैठ गया कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। तो अपने बाप से बोलता है कि मैं आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, मैं अपने आप को अपने पास रख भी नहीं सकता, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, बाहर रहेंगे तो आप क्या करोगे, और आप ऐसे भी बूढ़े हो गए तो कौन आपको संभालेगा, कौन क्या करेगा, तो आप गाँव में रहो, हम सिटी में रहेंगे। और वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है। उसके माँ बाप से कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा कौन है, हम किसके पास रहेंगे, कैसे कमाएंगे, बूढ़ापे का शरीर है, हम कमा भी नहीं सकते। तो कहता मैं नहीं जानता, आप अपना एडजस्ट करो, मुझे हमारी ज़िंदगी जीने दो। और अपने माँ बाप को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उसके माँ बाप महीने 2 महीने गांव में रहते हैं, लेकिन 2-3 महीने तक उनका खाने का उनके पास था तो खाए पिए। लेकिन इसकी एक कंडीशन हो चुकी थी कि जिन समाज की वजह से, जिन लोगों की वजह से उन्होंने अपने बड़े बेटे को ठुकराया था, अब मेरे छोटे बेटे पे इतना घमंड था कि मेरा छोटा बेटा नौकरी है, गवर्नमेंट है, तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि उनके सब कुछ सपने ख़त्म हो गए, वो रोड पे आ चुके थे। अब उन्हें शर्मिंदगी आ रही थी कि आकाश, आज हमारा बड़ा बेटा, उसने कभी हमारे सामने नजर उठा के बात तक नहीं की, हम उसे इतना डांटते मारते कूटते लेकिन वो कभी भी बोला नहीं। और छोटे बेटे ने कुछ पैसा हाथ में क्या लगा, सब कुछ बदल गया। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरा, उनके खाने के भी ताने पड़ चुके थे। तो किसी ने बताया कि अब क्या करोगे, गांव वालों ने भी उनका साथ कब तक देते, 2-5-6 महीने साथ दिया, अड़ोसी पड़ोसियों ने, उन्होंने भी उनको धिक्कार दिया, कहाँ तक संभाल करते। कुछ लोग गांव के कहते कि एक काम करते हैं, इनको अनाथ रास्ते में छोड़ देते हैं, वहाँ रह लेंगे, क्योंकि बड़े बेटे का पता उनको था ही नहीं कि बड़ा बेटा है कहाँ पे, क्योंकि उनके लिए तो मर चुका था। छोटा बेटा था, उन्हें ठोकर दे के जा चुका था, उन्हें कह दिया कि आप अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से रहूँगा। ये समय ऐसा ही होता है। ये घटना शायद किसी की है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन कभी भी अपने खोटे सिक्के को फेंकना नहीं चाहिए, खोटा सिक्का ही काम आता है बुरे वक्त के अंदर। तो वो बाहर निकल गए, अनाथ आश्रम में उन्हें लोग छोड़ने गए, लेकिन वो बोले कि हम अनाथ आश्रम में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी इज्जत थी ना, उस टाइम तो इज्जत थी उनकी। 5 साल 7 साल जिनमें बैठने लगा, लोग बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था, लेकिन वो बड़े बड़े लोग कोई उनसे ये पूछ नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम। वक्त की मार बहुत बुरी होती है। तो चले गए, और जैसे घूमने वहाँ गए, तो जैसे वो शहर में गए, तो शहर में 2-3 महीने रोड पे घूमते फिरे, रोते फिरे, किसी से भीख मांगते, खाना खाते, क्योंकि उनकी कंडीशन में उस समय सबका बलवान होता है। जो उन्होंने अपने बेटे के साथ किया था, बड़े बेटे के साथ, वही पिक्चर उनके साथ बन चुकी थी, वही उनकी लाइफ में चल रहा था। तो एक बार रोड के किनारे सो रहे थे, बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे किसी का कि कोई आएगा, कोई मिलेगा। शाम ढल रही थी, सोच रहे थे कहाँ जाए, किसके पास जाए। पास में जाके एक पार्क में बैठ गए, जाके बैठे बैठे सोचते रहे। कुछ समय बाद उनका बेटा, जो बड़ा बेटा था उनका, वो निकल के जा रहा था, लेकिन उसकी नज़र जब वहाँ पे पड़ी, जब उसने मेरे माँ बाप को देखा, तो वो गाड़ी से नीचे उतरा, उनके पास गया और जाकर उनके पैरों में जाकर उसने प्रणाम किया, ढोक दिया। उनके माँ बाप ने जब उसे देखा तो देखते ही चंकित रह गए, क्योंकि वो एक करोड़पति फर्म बन चुका था, एक अच्छी लाइफ जी रहा था, अच्छी गाड़ी से बंगला सब कुछ था उसके पास में। उनके बेटे से, माँ बाप से बोलता है क्या हुआ, आज आप यहाँ आए कैसे, अब घूमने आए हो तो आपने बताया क्यों नहीं, छोटा भाई कहाँ है मेरा, क्या करता है, कैसा है, इसकी शादी हुई या नहीं हुई। माँ बाप के पास कोई भी जवाब नहीं था, कुछ कह भी नहीं पाए, बस आंखों से टपक टपक आंसू बरसते रहे। वो अपने बेटे से गले लग के बाप रोने लगता है, माँ रोने लगती है और कहती है कि अब दुनिया के ऐसे स्पष्ट माँ बाप होंगे
जो अपने बेटे के आगे सर झुकाते हैं। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दे, तुम्हारे पैर पकड़ दे, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने दुनिया की बातों में आके तेरे साथ इतना अन्याय किया, इतना बुरा किया। तू कैसा था, क्या कर रहा था, कैसे जिया, कैसे नहीं जिया, हमने कभी तेरी संभाल तक नहीं पूछी। बेटे की आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। मैंने आपसे कई बार मिलने आने की सोची, कई बार मिलने आ रहा था, लेकिन आपने कभी मुझे फ्लैग समझा ही नहीं। रोने अपने घर ले जाता है, घर ले जाकर उसे बंगला दिखाता है, अपनी कंपनी दिखाता है। उसके माँ बाप चौंक जाते हैं कि आज जिसे हमने खोटा शिका समझ के बाहर निकाल दिया था, आज वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन के बैठा है, जिसके आगे हजारों करोड़पति लोग आगे पीछे घूमते हैं। तो समय बलवान होता है, वो अपने माँ बाप को घर लेता है, उनकी बहू उनका पैर धोती है, उन्हें खाना खिलाती है, उन्हें अच्छे रहन सहन करती, देखभाल करती है। और वो छोटे बेटे की बहू जिन पर उन्हें घमंड था, उसने उन्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। तो दुनिया में एक बात याद रखना, कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। औलाद कभी किसी की बुरी नहीं होती। माँ बाप अपने बेटे को कमज़ोर या गलत इंसान समझ के अपने से दूर कर देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि बुरे वक्त में कौन किसका कब साथ देगा, कोई पता नहीं होता। इसलिए अपने पुत्रों या अपने बेटे या अपने संतान के साथ कभी ऐसा भेदभाव ना करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपका दोस्त ठाकुर मोटिवेशन स्पीकर। ये स्टोरी मैंने किसी से बताई थी, मैंने किसी ने दी थी, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।